नमस्कार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी आपके सामने लेके आया हूँ जो है कि रश्मिरथी जो खंड काव्य है उस पर अक्सर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाते हैं उस पर लेकर मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है लेकर आया हूँ। जैसे बच्चों के लिए विशेष, जैसे मान लीजिए कि ऐसी हिंदी में जो MCQ जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं रश्मिरथी पर रामधारी सिंह दिनकर का जो खंड काव्य है इस पर हम लोग बातें करेंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1952 ईस्वी। अब उसमें देख सकते हैं किस तरह से रश्मिरथी खंड काव्य है या महाकाव्य। तो खंड काव्य। रश्मिरथी की कथा किस महाकाव्य से ली गई है? महाभारत। रश्मिरथी किसे कहा गया है? कर्ण को कहा गया है। रश्मिरथी में कितने सर्ग है? 7 सर्ग हैं। अब इसमें देखिए और प्रश्न जैसे बनता है किस तरह से कि कर्ण की माता, जो जन्म देने वाली माता कौन थी? तो कुंती। और कर्ण के पिता कौन थे? सूर्य। कर्ण का जो लालन पालन करने वाले माता पिता कौन थे? तो अधिरथ और राधा। कर्ण को जिसको कहते हैं कि राधे किसे कहा जाता है, या कहीं के प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कर्ण को राधे क्यों कहा जाता है। तो इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन राधे किसे कहा जाता है? तो कर्ण को। और कर्ण को राधे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी माता का नाम राधा है, इसलिए राधे कहा जाता है। कर्ण के इष्टदेव कौन थे? तो सूर्य थे। उनके पिता भी थे, उनकी उपासना भी करते थे। और आगे आगे हम लोग देखते हैं कि कर्ण के गुरु का क्या नाम था। तो परशुराम से इन्होंने शिक्षा ली थी। महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने का काम किया था। कर्ण का सारथी कौन था? जो महाभारत के युद्ध में कर्ण का सारथी कौन बना? तो शल्य बना था, जो मद्र नरेश थे और नकुल और सहदेव के मामा थे, ये उनका सारथी बने थे। दिव्य कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था, जो जन्म के समय ही उन्हें, जन्म से ही वो उनको था। कर्ण का कवच और कुंडल किसने दान में मांग लिया था? तो इंद्र ने, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र से मांग लिया था। दानवीर किसे कहा जाता है? कर्ण को। इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र दिया था? एक अग्नि अस्त्र इसको कहते हैं, जो उनके कवच और कुंडल को दान में मांगने के बाद उन्होंने देने का काम किया था। आगे हम लोग देखते हैं कर्ण ने एक अग्नि अस्त्र से किसका वध किया था? तो घटोत्कच का वध किया था। कर्ण का वध किसने किया? अर्जुन इसका वध किया था। जो इनकी धरती में जो इनके रथ की पहिया जब धस जाती है तब रथ की पहिया निकालने गए तो उसी समय अर्जुन ने उनका वध किया था। आगे हम लोग देखते हैं कौरव कितने भाई थे? अक्सर पूछे जाते हैं। 100। पांडव कितने भाई थे? 5। गांधारी कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी या कौरव की माता? धृतराष्ट्र कौन थे? कौरव के पिता थे और हस्तिनापुर के नरेश भी थे, राजा भी थे उसमें वर्तमान में। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जैसे कुछ प्रश्न जो है रामधारी सिंह दिनकर पर भी पूछे जाते हैं, जो उनके चर्चित रचना ईश्वर में विशेष जो है रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व कृतित्व पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। इसमें देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो राज्य कहा जाए तो बिहार में, और बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में, घाट में भी कहीं भी कहा जाता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। दिनकर के पिता कौन थे? रवि सिंह, एक किसान थे। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि हैं या नहीं? तो ये हाँ, राष्ट्रकवि हैं।
कुरुक्षेत्र किनकी रचना है? दिनकर की है। उर्वशी किनकी रचना है? दिनकर की है। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? दिनकर की है। इससे और भी ओंकार हुआ, या मान लीजिए हरे को हरिनाम हुआ, या इनकी जो और भी रचनाएं हैं उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना और कब मिला? किस रचना में और कब मिला? उर्वशी में 1972 में उनको ये पुरस्कार मिला था। आगे, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में और कब मिला? संस्कृति के 4 अध्याय में 1959 ईस्वी में। दिनकर को आग और राग के कवि कहे जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।